बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 17 मई 2025 है, दिन है हफ्ते का, और मैं जो आपको ख़बर देने जा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है और इसके पाकिस्तान के सियासी जो मंजरनामा है उसके ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो ना सिर्फ तब्दील होंगी बल्कि एक नई और खौफनाक किस्म की सूरत हाल भी पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर जन्म लेगी। ये खबर एक ऐसे वक्त आ रही है, एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आ रही है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान महाजराई कुछ कम हो रही है और कौम में इत्तेफाक पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, और बात ये भी चल रही है कि शायद इमरान खान साहब को मुज़ाकरात या फिर बातचीत के ज़रिए कायल करने की कोशिश करके उनको रिहा करने की बातें भी हो रही हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में आईनी तरमीम, एक नई आईनी तरमीम जो है वो तैयार की जा रही है। इसके मसवदे के ऊपर काम शुरू किया जा चुका है। इस मसवदे की कुछ खौफनाक चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कब तक ये आईनी तरमीम होगी, उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ मुतज़ाद किस्म की चीज़ें सामने आईं, उसके ऊपर मैंने एक आध व्लॉग किया। रात मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके साथ वो तमाम तर मालूमात शेयर की और 5-6 अहम वजूहात आपके साथ मैंने शेयर की कि इन सूरत हाल में या इन पॉइंट्स को अगर मद्देनज़र रखें तो जो इमरान खान साहब की रिहाई की बातें चलाई जा रही हैं वो एक ट्रक की बत्ती है, वो एक ट्रैप है, और वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने और अपने मकासद हासिल करने के लिए है। मैंने जैसे कहा, सरसरी से आपको बता देता हूँ कि इस वक्त यूँ कह सकते हैं कि जो मकबूलियत का पैराग्राफ है या ग्राफ है, पैराग्राफ तो नहीं, जो ग्राफ है मकबूलियत का, वो अफवाज पाकिस्तान का बड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा है, कम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का भी कम नहीं हुआ, इमरान खान साहब का भी कम नहीं हुआ, लेकिन जो आम पब्लिक है जंग की वजह से कुछ बड़ा है अफवाज पाकिस्तान का जो ग्राफ है। इस बात का सबूत ये है कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट से भी अफवाज पाकिस्तान के हक में ट्वीट्स की गई हैं और माहौल बनाया गया है। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने कोई कंपेन नहीं शुरू की हुई, कोई एहतजाजी तहरीक इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नहीं है। तीसरा, तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा अपोजिशन का बड़ा अलायंस नहीं बनाया जिससे तहरीक चलने का ख़तरा हो, या अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि हुकूमत प्रेशर में है, एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में है, या यूँ कहें कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो है हमारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, आप इमरान खान को रिहा करें, तो इसकी भी कोई सिग्नल्स नहीं है। लिहाजा इन सूरत हाल के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान को रिक्वेस्ट की जाए, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि आप खामोश हो जाएं या आप चुप कर जाएं या आप हमारे साथ बातचीत करें, हम आपको रिहा करने वाले हैं। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उसको अपनी खोई हुई मकबूलियत हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है, और इतने अरसे से इमरान खान को डिफेम किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की अहलिया वगैरह के खिलाफ कंपेन चलाई गई, करोड़ों अरबों रुपए जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर खर्च किए गए, लेकिन कहानी हासिल नहीं हो पा रही थी। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो फ़ौज, इंडिया और पाकिस्तान की जंग है, ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये इनके लिए नेमत के तौर पर साबित आई है, और अब वो चाहते हैं कि ये मामला इसी तरीके से 2 महीने तक चलता रहे, मामलात इसी तरह से चलते रहें। अपोजिशन की जो आवाज़ है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हो, नून लीग के ख़िलाफ़ तो हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना हो, ताकि जो अफवाज पाकिस्तान है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना खोया हुआ मकाम, मकबूलियत वापस हासिल कर सके। तो सिर्फ ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसकी सबूत इसका ये है कि मिलिट्री कोर्ट से फैसला इन्हीं दिनों में लिया गया है, इमरान खान साहब को पॉलीग्राफिक टेस्ट भी इन्हीं दिनों में दिया गया है। तो सीधा सा मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अब आते हैं जो अहम ख़बर है जिसके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद के हलकों के अंदर थरथरी सी मची हुई है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने ये प्लान कर लिया है कि एक नई आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। इसका नाम होगा 27वीं आइनी तरमीम, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले गुज़श्ता साल 26वीं आइनी तरमीम लाई गई, और 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का जो आप यूँ कह सकते हैं कि सियासी मंजरनामा हो या फिर जो अदालती महाज हो, उसके अंदर मैसिव तब्दीली कर ली गई, और अदलिया को इस तरह यूँ कह सकते हैं कि अदलिया की जो आज़ादी का परचम है वो सरनगू हो गया, और पाकिस्तान में अदलिया एक बार फिर महकूम हो गई।
जब भी डिक्टेटर्स आते थे तब अदलिया के ऊपर अटैक किया जाता था, पीसीओ जजेस लाए जाते थे, एलएफओ लाया जाता था, वगैरह वगैरह लाया जाता था, और उसके ज़रिए अपने मकासद हासिल करने के लिए सबसे पहले अदलिया को इस्तेमाल किया जाता था, और बदकिस्मती से हमारी जो अदलिया है वो इस्तेमाल भी हो जाती थी। इस दफ़ा मार्शल तो नहीं लगा, एमरजेंसी भी नहीं लगी, डिक्टेटरशिप भी नहीं हुई, बज़ाहिर बराए नाम आपको एक जमहूरियत के नाम के अंदर आपको एक हुकूमत मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन माहौल, हालात, सिचुएशन किसी डिक्टेटरशिप से कम भी नहीं है। अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जिनका हक बनता था चीफ जस्टिस बनने का, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह के ऊपर उसके ज़रिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बन गए। फिर जो जजेस लगाने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस लगाने वाला फोरम है वो इंतज़ामी फोरम बना दिया गया, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस की और हुकूमती मेम्बरान की तादाद बढ़ा दी गई और जजेस की तादाद कम कर दी गई, यूँ वहाँ से भी उसको भी फतह कर लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट्स 2 बना दी गई, एक बना दी गई जो आम सुप्रीम कोर्ट है, और एक बना दी गई जो आला सुप्रीम कोर्ट है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हो उसके अंदर से मज़ीद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है। मतलब सीधा सा ये था, अदलिया को कंट्रोल में करना है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देकर हुकूमती प्लान्स के ऊपर सारा पानी फेर दिया था और कहानी ख़त्म हो गई थी। अब 26वीं तरमीम के ज़रिए ये मकासद भी हासिल कर लिए गए। 26वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आ सकी थी। 26वीं तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस के तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तौर पर काजी फाजिसा को नहीं रखा गया था। तो अब कहानी ट्विस्ट करने लगी, मामला ख़राब होने लगे। अब पीटीआई शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में जो जजेस तैनात करने वाला एक कमीशन है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन कहें या कौंसल कहें, उसके अंदर जो है वो पीटीआई जाने लग गई। तो अब मामला ये है कि 3 नामवर वकला हैं, मुझे नाम पता है उनके लेकिन मेरे ज़राए ने उनका नाम देने से मना किया है। उनमें एक ऐसे वकील साहब भी हैं जो माजी में हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनका नाम एज ए लीगल एक्सपर्ट के तौर पर पेश करते थे, वो इस मुसवदे को ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके साथ एक सियासी जमात है, उसके एक पार्लिमान के रुकन हैं, बड़े नामवर वकील हैं, वो शामिल हैं, और एक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूदा है उसके एक अहम अहदेदार हैं। ये तीनों की मशावरत वगैरह हो रही है, और मुसवदा जो है वो जो ताकतवर हलकों के साथ जो नामवर वकील हैं वो तैयार कर रहे हैं। और जो मुझे इतलात मिली हैं उनके मुताबिक इस मुसवदे में एक बार फिर अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर जो अदलिया थोड़ी बहुत 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बच गई है, जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो अदालती आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी की गुफ्तगू बातें कर रहे हैं, एक बार फिर उनसे निमटने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। ये खौफनाक किस्म की तरमीम है। इस तरमीम के ज़रिए इमरान खान साहब से भी निमटने की कोशिशें की जाएंगी। इमरान खान के अलावा भी इसके जो 3-4 अहम पॉइंट्स हैं वो सामने आए हैं। उनमें सबसे अहम और बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके जो टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको फिक्स किया जा रहा है, उसको मुकर्रर किया जा रहा है। पहले तो ये है कि जब एक सर्टेन एज के ऊपर जज पहुंचेंगे, चाहे वो 65 साल है, 60 साल है, जब वो इसके ऊपर पहुंचेंगे तो तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो एक मुद्दत के लिए होगा। वो मुद्दत 5 साल भी हो सकती है, वो 4 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, और 6 साल भी हो सकती है। तो एक तो ये किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है, एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है, 3 साल 4 साल की हद की कैप या 5 साल की लगा दी जाती है, तो इसका पहला जो आप यूं कह सकते हैं कि जो जिसको नुकसान पहुंचेगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। ये रिटायर हो जाएंगे। तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए रास्ते खुले होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए रास्ते खुले होंगे। फिर वो इस तरह कहते हैं कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो ये दोनों यार फिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर अब इनकी मिल्कियत हो जाएगी। फिर किसी किस्म का कोई ख़तरा, खदशा, परेशानी, तकलीफ़, तंग होना, कमज़ोर होना, ब्लैकमेल होना, या जो भी चीज़ें कहें वो जनाब को नहीं होंगी। एक तो ये है। दूसरा, जो 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र रुकवाया गया था, उस शेक को निकलवाया गया था। अब
वो शिक भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है, वो दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है कि हाई कोर्ट्स के जजेस का जो ट्रांसफ़र होगा वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। या फिर जो लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया है चीफ जस्टिस कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो उसकी वजह से तनाज़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो जो चीज़ें सामने आई वो भी फ्यूचर में ना हो, उसको भी देखा जाएगा। तीसरी चीज़ है, जो कुछ केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, करप्शन के केसेस हों, या फिर और किस्म के जो केसेस होते हैं, उसके अंदर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। पहले ट्रायल कोर्ट ट्रायल करता है, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट तक मामला आता है, फिर हाई कोर्ट जब फैसला देता है तो उस फैसले के ऊपर अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं तो फिर इस फैसले को फाइनल समझा जाए, हतमी समझा जाए, आखिरी समझा जाए। इसके बाद किसी किस्म की कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये भी एक प्लान किया जा रहा है कि कुछ इस तरह से केसेस हों तो फिर वो आगे ना चल सकें। उसमें यकीनन इमरान खान साहब को टारगेट करना है। इसके अलावा जो चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम के वक्त रह गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच का कवर है कि अदालत जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मामला फैसला दिया है, इसको लेकर भी शायद आइन का हिस्सा बनाया जाए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तैयार की जा रही हैं, और ज़राए से ये खबर सामने आई है कि मखसूस नशिस्तों से के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच है वो इसी अगले हफ्ते समाअत शुरू करेगा, और उस समाअत में इम्कान ये है कि जल्द कुछ दिनों तक 10 दिन 15 दिन या महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है वो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का अक्सरीती फैसला था उसको ख़त्म कर देगी, और उसकी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसे पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया वो बहाल कर देगी। और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, वो मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? हुकूमत को मिलेंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, काफ लीग, MQM को मिलेंगी। तो फिर 2/3 मेजॉरिटी आसानी से सिक्योर हो जाएगी और उसके बाद ये आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।